आज हम लोग हाइलो एरीन्स की अपक्रिया धातुओं के साथ पढ़ेंगे कि हाइलो एरीन्स के साथ जब सक्रिय धातु अपक्रिया करते हैं तो विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। आज हम लोग देखते हैं कि धातुओं के साथ अपक्रिया करके किन किन प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लिथियम धातु के साथ अपक्रिया करा दें। लिथियम धातु के साथ अपक्रिया, लिथियम धातु के साथ अपक्रिया। अब देखिए लिथियम धातु के साथ कौन कौन से हाइलोरिन्स अपक्रिया करते हैं। एक करता है ब्रोमोबेंजीन, और आइडोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन लिथियम धातु के साथ अपक्रिया करके फेनिल लिथियम बनाता है। फेनिल लिथियम बनाता है। देखिए हम लोग अपक्रिया कराते हैं। ये आपका ब्रोमोबेंजीन है। लिथियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? फेनिल लिथियम बनता है। फेनिल लिथियम का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम आइडोबेंजीन ले लेंगे, लिथियम के साथ अपक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा? फेनिल लिथियम बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। दूसरा पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम धातु के साथ अपक्रिया में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसको याद रखिएगा कि ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया होता क्या है। ध्यान सुनिए, इसमें एरिल हाइलाइड का एक अणु लेते हैं, दूसरा अणु एल्किल हाइलाइड का लेते हैं। इन दोनों अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरीन। देखिए एल्किल एरीन कैसे बनता है? क्या बन गया? एल्किल एरीन का निर्माण होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, एक एरिल हाइलाइड लेते हैं और एक एल्किल हाइलाइड। दोनों अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल एरीन बनता है। यहाँ हाइलो ग्रुप हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं। Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं करके कि कौन सा एल्किल एरीन बन सकता है। कौन सा एल्किल एरीन बन सकता है? हम लोग क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया
एक अणु क्लोरोबेंजीन ले लिए, दूसरा अणु क्या लिए, क्लोरोमेथेन ले लिए। इसकी अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो टॉलुइन का निर्माण होता है। क्या बनता है, टॉलुइन का निर्माण बनता है। क्या बन गया, टॉलुइन का निर्माण होता है। ठीक, कि एक क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। इस अपक्रिया को कहते हैं ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। इसी में हम दूसरा पढ़ते हैं, फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, इसी में हम दूसरा पढ़ते हैं, फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अपक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाईफेनिल बनाता है। क्या बनाता है, डाईफेनिल बनाता है। डाईफेनिल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। फिर से ध्यान दीजिएगा कि एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो डाईफेनिल का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को कहा जाता है फिटिंग अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया। यहाँ एक्स हाइलो ग्रुप क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेके करते हैं। क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लें, क्लोरोबेंजीन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण करता है। निकलता क्या है, 2NaCl। इस अपक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अपक्रिया। फिर से सुनिएगा कि एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो डाईफेनिल बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। 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 देखिए, हाइलो एरिन्स की अपक्रिया,
मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। क्या बनता है? फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फिर ध्यान दीजिएगा, हाइलोएरिन्स की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहाँ एक्स हाइलो ग्रुप क्या हो सकता है? Br हो सकता है और I। कहने का मतलब ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, और हाइड्रोबेंजीन के साथ करेंगे तो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। इस अभिकर्मक को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएं तब हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तब विलायक के रूप में हम लोग THF का प्रयोग करते हैं। THF का मतलब क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो विलायक के रूप में क्या लेते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं, THF लेते हैं। तो बनता क्या है? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है कब? जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ THF की उपस्थिति में कराते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कापर चूड़ के साथ अपक्रिया। कापर चूड़ के साथ अपक्रिया। जब कापर चूड़ के साथ अपक्रिया करेगा हाइलोरिस, ये कापर चूड़ के साथ कौन अपक्रिया करेगा? आइडोबेंजीन। इसमें करते क्या है? आइडोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं, आइडोबेंजीन के 2 अणु कापर चूड़ के साथ क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो होता क्या है? डाईफेनिल का निर्माण होता है। क्या बनता है? डाईफेनिल का निर्माण होता है। क्या बनाता है? डाईफेनिल बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को बोलते हैं उलमैन अपक्रिया। तो याद रखिएगा, उलमैन अपक्रिया। दूसरी चीज याद रखिएगा कि उलमैन अपक्रिया जो होता है ना तो क्लोरोबेंजीन देता है, हम लिख देना क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन। उलमैन अपक्रिया
नहीं देते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, कौन कौन नहीं देते, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन उलमैन अपक्रिया नहीं देते हैं। देता कौन है, आइडोबेंजीन। कौन देता है, आइडोबेंजीन। उलमैन अपक्रिया में किसका निर्माण होता है, डाइफेनिल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाइफेनिल का निर्माण होता है। देखिए आज हम लोगों ने हाइलो एरिन्स की अपक्रिया धातुओं के साथ कराया, तो विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण हुआ। हमने लिथियम धातु के साथ कराया तो फेनिलेथियम का निर्माण हुआ। सोडियम धातु की अपक्रिया कराया तो उसमें ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया पढ़ा। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में एल्किल एरिन बनता है और फिटिंग अपक्रिया में डाइफेनिल का निर्माण होता है। मैग्नीशियम धातु के साथ जब कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है, उसी को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहा जाता है। और कापर चूड़ के साथ अपक्रिया कराया गया जिसमें डाइफेनिल का निर्माण होता है और इस अपक्रिया को उलमैन अपक्रिया कहते हैं। और उलमैन अपक्रिया ना तो क्लोरोबेंजीन देता है ना ब्रोमोबेंजीन देता है। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।